कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटी। ये फूल किसने भेजे हैं माँ? राज आया था। ध्यान सिंह जी भी साथ थे। राज बड़ा नेक और सुलझा हुआ लगता है बेटी। शहर का इतना बड़ा आदमी होते हुए भी उसमें जरा भी गुरूर नहीं है। प्रिया, राज तुझसे प्यार करता है, तुझे अपनाना चाहता है। तू क्या चाहती है बेटी? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है माँ? मेरा कल आज भी साए की तरह मेरा पीछा कर रहा है। बेटी, बीते हुए कल पर आने वाले कल को कुर्बान मत कर। तेरे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी खड़ी है। दिन जागकर गुजारे जा सकते हैं, रातें सोकर काटी जा सकती हैं, पर ये जिंदगी का अकेलापन ना तो सोकर गुजारा जा सकता है, ना ही जागकर। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ माँ, लेकिन मेरे हालात मुझे पांव बढ़ाने की इजाजत नहीं देते। राज मुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, खुश हूँ। लेकिन कल अगर उसकी जिंदगी में शामिल होने के बाद सच्चाई का सामना करना पड़ा तो ऐसा तूफान आएगा कि मैं तो तू अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में राज को बता दे बेटी। सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो तुझे अपनाने के लिए तैयार होता है तो वो इंसान नहीं, देवता है। मैं तुझे एक माँ होने के नाते समझा रही हूँ, बाकी फैसला तेरे हाथ है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन मेरे साथ हुए हादसे के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मगर अब जब तुम शादी की बात करने मेरी माँ तक पहुंच गए तो मैं उस हकीकत को बताने पर मजबूर हो गई जिसे मैं कभी और किसी को नहीं बताना चाहती थी। यही वजह है तुम मेरे जितने करीब आते रहे मैं तुमसे उतनी ही दूर जाती रही। मुझे यकीन है ये सब जानने के बाद तुम मेरे करीब नहीं आओगे। घनश्याम, तुझे पता है मैं तुझे शराब किस खुशी में पिला रहा हूँ? बिना समझाए मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैं गरीब इंसान हूँ। अबे तो सुन, तेरी ऑफिस वाली प्रिय मेम सवेणा उसने मेरे सब्जी के नाम पे एक प्रेम पत्र लिख के मुझे दिया। प्रेम पत्र दिखाऊं? किधर है? अभी दिखाता हूँ। पुत्रो, प्रेम पत्र, प्रेम पत्र। खत कहाँ है बे? खत कहाँ है? ये बात नीचे अबे अबे तेरे पास रखा दे। किधर आओ भाई साहब। अरे खत कहाँ है भाई? मेरे खत दे। अबे कहाँ रखा बे? जेब में रखा था मैंने। सब्जी को पता चल गया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। क्या कहा? मेरे इतने इंतजार के बाद प्रिया ने चिट्ठी लिखी और वो तूने शराब पीकर घुमा दिया? सब्जी घूम गया। अब साहब से मुझे बहुत मारेंगे। क्यों मारेंगे? दूसरी लिखवा कर दे दो। दूसरी? जब मेरे ऑफिस की कोई पर्ची गायब हो जाती है तो मैं दूसरी लिखवा कर दे देता हूँ। तो फटाफट मेरे वास्ते कर लेते मैं। न मैं ज्ञानी हूँ ना ज्ञानी हूँ, मैं तो गरीब इंसान। अबे वो गरीब इंसान, मैं कौन सा अमीर खान हूँ? अब मेरा क्या होगा? होगा भाई हजूर,
जो लैला को है मंजूर, मजनू तो रेगिस्तान में जल जल हुआ खजूर। ये सूखा खजूर कौन है? ये शायर है। हरी तेरा काम हो गया। आदाब। यहाँ तो अनपढ़ आदमी भी प्यार करते हैं तो प्रेम पत्र इसी से लिखवाते हैं। तू भी लिखवा ले, जाओ। अच्छा। आप शायर है किसी केबल के वायर है जी? माँ बदौलत खाकसार को बेडंग लखनवी कहते हैं। तशरीफ रखिए। क्या रखे जी? हुजूर आपकी जो ये है ना, हाँ? इसे तशरीफ कहते हैं। इसे कुर्सी पे रख दीजिए। ये तशरीफ है? अच्छा शायर जी, आपने बता दिया। इसको तो आज तक मैं कुछ और ही समझता था। तशरीफ फरमाइए। फड़वाइए। मैं फड़वाने नहीं, लिखवाने आया हूँ। एक लड़की ने एक लड़के को प्रेम पत्र लिखा जो मुझसे गुम हो गया। ओ, तो आप उसकी जगह मुझसे दूसरा खत लिखवाना चाहते हैं? जी। कहाँ जा रही है? मेरे महबूब राज, तुमसे इश्क क्या हुआ, मैं खिलकर गुलाब हो गई। तुम हर तरफ मुझे भंवरे की तरह नजर आने लगे। कभी लब चूमते हो, कभी फकत घूमते हो, कभी जुल्फे सूंघते हो, कभी गालों को टूंगते हो। न चैन लेते हो न लेने देते हो, बस हवाओं में उड़ते ही रहते हो। ये कौन उड़ता है जी? राज, आपका साहब। इसका मतलब है हमारे साहब जी मच्छर हैं, मक्खी हैं। ये प्रेम पत्र लिख रहे हो या चीर कौओं की कहानी? साहब ये एग्जाम्पल है, उपमा है। कोई जरूरत नहीं उपमा मसाला डोसे की। सीधे सीधे लिखो जो मेरी समझ में आए, मेरे साहब जी की समझ में आए। कोई बात नहीं, हम आसान लफ्जों में लिख देते हैं। प्रिय राज, आदाब। क्या दाब? क्या दाबने की बात है? गला दाब दूंगा मैं। आदाब मतलब प्यार भरा सलाम। अच्छा, आदाब ने सलाम प्रणाम। लिखो। प्रिया ने भेजा ये खत? हाँ। बनाकर खून को स्याही लिखती हूँ खत जनाब, पढ़ना लगा के सीने से उल्फत की ये किताब। प्रिय राज, आदाब। आदाब? मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे। काफी दिनों से देख रही हूँ आप मेरा प्यार पाने के लिए बेकरार हैं। आपका रोज रोज मेरा पीछा करना अब मुझे अच्छा लगने लगा है। मेरी आंखें आपकी राह देखने लगी हैं। मेरा दिल करता है कि दौड़कर उम्र भर के लिए आपके सीने से लग जाऊं। वाह, मगर क्या करूं, हमारे और आपके बीच गरीबी और अमीरी की एक ऊंची सी दीवार है। कहाँ आप बादशाह, कहाँ मैं एक अदना सी कनीज, और हर कनीज अनारकली नहीं हो सकती। फिर भी अगर ये मुमकिन है तो मैं मुंतजर हूँ बकौल। कब तक मैं राह देखूं, आओगे कब सनम। बेजार हो गई हूँ तन्हाइयों से मैं, आपकी और फकत आपकी प्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। हरी हरी, आज से तेरी पगार डबल। अरे इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। लव यू प्रिया। असली चिट्ठी तो मेरे कोट के जेब में थी तो प्रिया बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ, ये लीजिए। बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ काम हो तो आशा से कह देना। जी अच्छा। अरे ये क्या, घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? पर्दे खोलो, उजाला आने दो। हेलो। कल रात से जहन में तुम्हारा ही ख्याल चल रहा है। तुमसे मिलने की बेकरारी मुझे जगाती रही। सोचता रहा कि कब सुबह होगी, कब तुमसे मिलूंगा।
आपको मेरा खत मिला? हाँ मिला। पढ़कर हैरान रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा खामोश रहने वाली इतना कुछ लिख सकती है। तुम चाहती तो उसे रूबरू भी कह सकती थी। मैं जैसे प्यार करता हूं, उसकी हर परेशानी, हर तकलीफ को अपना समझता हूं। एक मिनट। जिस तरह तुमने अपनी दिल की बात खत के जरिए कहा है, उसी तरह मैं अपनी दिल की बात अपनी इस पेंटिंग के जरिए कहता हूं। प्रिया, मेरी माँ बरसों से एक खूबसूरत बहू का सपना देख रही है। कल वो जो बॉम्बे से आएगी और तुम्हें देखेगी तो कितनी खुश होगी वो। मगर माँ को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं अरे वो मेरी माँ है, मेरी। वो पुराने जमाने की जरूर है, लेकिन उसके ख्यालात पुराने नहीं है। उसे तो गर्व होगा कि उसके बेटे ने उसे बहू के रूप में एक चांद का टुकड़ा दिया है। हाँ बेटी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ माँ। माँ, ये है प्रिया। नमस्ते। खुश रहो। आइए ना। चलिए। प्रिया की मम्मी। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। नमस्ते बहन जी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, बैठिए ना आप। ऐसे शुभ काम तो घर पर ही होते हैं, पर क्या करूँ, जब से यहाँ आई हूँ ये अस्पताल ही घर बन गया है। कोई बात नहीं, यहाँ तो सिर्फ मंगनी करने आए हैं, लेकिन बारात हम घर पर ही लेकर आएंगे। बेटी, तुम भी बैठो। पहले मैं आपके लिए चाय ले आऊं। हमें तो सिर्फ ये मालूम था कि तू अच्छी पेंटिंग बनाता है, लेकिन तू तो पेंटिंग में जान भी डाल सकता है। तेरी पसंद पर हमें फक्र है बेटा। सिर्फ पसंद पर ही क्यों बहन, मुझे तो आपके बेटे के इस बड़प्पन पर भी फक्र है कि वो ये जानते हुए भी मेरी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो गया।